Hello students, let us make more sentences in the passive voice. In the last video we have covered 4 tenses. We have seen how sentences of questions, that is interrogative sentences, starting with helping verbs can be changed into passive voice, and under that category we have covered and solved some examples. Today we are going to see 4 more tenses, altogether 8 are there, and 4 we have seen and 4 more we are going to see. Now make passive voice of questions starting with helping verbs. That means interrogative sentences can be converted into passive voice. First one, let us see a sentence with will or shall. There may be either will or shall, but the position is that the helping verb will or shall will be in the initial part of the sentence, at the beginning of the sentence. The subject comes after that. That we have seen yesterday also. Will he return the money? Question mark. So answer also should be in question mark. So what we have to do? Let us go by the tricks. You have found that will is there. Either you can write will or shall. Now the new subject is the money. So this is third person singular. Therefore we will write will. Will the money. And what is the another one more helping verb? That is be. So let us see here. The sentence, if it is only having will or shall, it is future simple. Shall or will may be repeated and be added. Just add be. Be को आप shall या will के बाद जोड़ दें. आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग फिर से ध्यान दें. सेंटेंसेस ऑफ क्वेश्चंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नाम से जाने जाते हैं, वे 2 प्रकार के होते हैं. या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर WH वाले से स्टार्ट होते हैं, जो कि जैसे कि कल हमने देखा. आज हम ये देखें कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. आप जस्ट ये पता लगाइए कि हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका कॉम्बिनेशन बनाइए या तो शाल भी या विल भी. और इनको यहाँ लाने पर ये क्या है, यहाँ पर आप ये थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा. विल को या शाल को स्टार्टिंग में लिखे, फिर आप लिखे द न्यू सब्जेक्ट को, फिर बी को लिखे. यानी विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा और वो आना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन बना पाएगा. एंड वी हैव सीन यस्टरडे दैट वी हैव मेड मोर सेंटेंसेस आल्सो. एंड लेट अस कम टू द सेकंड वन. विल दे हैव कवर्ड द बुक्स? अगेन क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर भी विल है, ये सब्जेक्ट है हमारा ओरिजिनल एक्टिव वॉइस का, और ये हैव आ गया. देखिए आपके सेंटेंस में हैव आया. हैव आने से मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि हैव के साथ बीन लगाइए, शैल या विल को फिर से जोड़िए, और ये आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट. और आप यहाँ पर शैल या विल को पहले लिखिए और हैव को साथ में लिखिए. विल हैव दोनों एक साथ लिखिए. सब्जेक्ट, द न्यू सब्जेक्ट जो पुराने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ ला कर लिखिए. फिर लिखिए बीन. यानी ये जो बीच में जो गैप दिए है वो ये इन्हीं के लिए है, हैव द बुक्स वगैरह. ये देखो, अब आपने फ्यूचर सिंपल सेंटेंस जो देखा, या तो विल और शैल से होगा, या फ्यूचर परफेक्ट भी देखा, या तो विल हैव या शैल हैव से होगा. हैव आपकी पहचान है. विल के साथ आने पर BWN बीन लगाना होगा. केवल विल के आने पर PEB लगाना होगा. अब हम चलते हैं 2 टेंसेस और जो आखिरी में हैं, जिसको हम कठिन श्रेणी में मानते हैं. नाउ लेट अस सी 2 sentences. 2 sentences will be either in the first form or in the second form. Either in the first form or in the second form. Let us see the sentence. Do you read story books? It's a question. क्या आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं? इस प्रकार के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में है. आप क्या करेंगे, अभी तक जो टेंसेस आपके सामने आई थी उसमें से उन हेल्पिंग वर्ब्स को आप रिपीट करेंगे. लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5 में डिफरेंस है. देखिएगा यहाँ पर, फिर आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर 2 वर्ब है. एक तो डू है और एक रीड है. ये रीड नहीं है एक्चुअली, और दिस इज द फर्स्ट फॉर्म. इट कैन बी रेड एज रेड ऑल्सो. ऐसी स्थिति में इसका उच्चारण रीड भी होता है और रेड भी होता है, लेकिन ये यहाँ पर डू आया हुआ है, इस कारण से इसको रीड पढ़ेंगे. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड डू भी
फर्स्ट फॉर्म में आता है। ऐसी स्थिति में हमें दो फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। हमने पहचान लिया V1 है तो प्रेजेंट सिंपल है, दो फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको डू को यहाँ से डिलीट कर दें, डू को डिलीट कर दें, डू की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखें ये फर्स्ट फॉर्म है तो यकीनन आप चलिए इस MR में, आपका एकमात्र ग्रुप है इस MR फर्स्ट फॉर्म के लिए, V1 के लिए इस MR आप लाइए। ये जो स्टोरी बुक्स ये आपका नया सब्जेक्ट बना, ये प्लूरल है इस कारण से R लिखिए। यदि ये सिंगुलर होता यानी ये यहाँ पर S नहीं होता, बुक होता, तो यहाँ पर हम ईज लिखते, बट आपको ध्यान में देना है R स्टोरी बुक्स रेड बाय यू। अगेन आप देखिए यहाँ पर डू नहीं आएगा तो डस आ सकता है। डस ही ड्राइव ए कार, क्वेश्चन है। आप देखिए ये डस ही ड्राइव, डस के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगा और डस भी फर्स्ट फॉर्म है। ऐसी स्थिति में हमें दो फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता नहीं है और प्रायः स्वाभाविक रूप से हमको हेल्पिंग वर्ब को ही हटाना पड़ेगा। और मेन वर्ब को देखिए फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इस MR में से एक को फिर से यूज़ करें, आप उसका स्थान निश्चित करें। डू की जगह पर R लिखा, उसी प्रकार डस की जगह पर यहाँ के सब्जेक्ट को देखते हुए एक कार एक सिंगुलर है, इस कारण से इस लिखिए और बाकी सभी रूल्स फॉलो करें। अब हम आए डिड यू क्लोज द डोर। यहाँ पर देखिए ये डिड, ये सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। आपका ये वर्ब क्लोज जो है फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। इस कारण से आपको क्या मानना पड़ेगा, इसका आपको मानना पड़ेगा पास्ट सिंबल। पास्ट सिंबल यानी V2 का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड है। इस कारण से आप क्या करेंगे, इसी को ही हटा देंगे, ये हेल्पिंग वर्ब को ही हटा देंगे। लेकिन ये जो नंबर 2 यानी वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस वाली जो बात है उसको आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको वास वेयर में से लाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डिड के लिए या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हैं, या तो वास ले आएंगे या वेयर ले आएंगे। आप यहाँ पर देखिए द डोर इज सिंगुलर, द डोर सिंगुलर है तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू राइट वास। तो वास डिड को रिप्लेस करता है, इस डस को रिप्लेस करता है और आर डू को रिप्लेस करता है। और ये केवल प्रेजेंट सिंबल, ये प्रेजेंट सिंबल इस हमारे जो इसमें डस के साथ आते हैं या पास्ट सिंबल में ही इस प्रकार का होता है। सो स्टूडेंट्स, you should be very attentive and very careful while changing these sentences from active voice into passive voice. Now we have covered all the 8 tenses which are under the category of changing from active voice into passive voice. In the next class we will see how we can change sentences with interrogative words such as what, which, when, where, how many, etc. Thank you.